नमस्कार, आप देख रहे हैं विचार परख हिंदी दैनिक और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। उत्तराखंड में 6 मार्च को पीएम मोदी का दौरा, प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6 मार्च को प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। जौली ग्रांट एयरपोर्ट और उत्तरकाशी जिले के विभिन्न इलाकों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। प्रधानमंत्री अपने विशेष विमान से जौली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से उत्तरकाशी जाएंगे। उनके दौरे को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है। पुलिस मुख्यालय से विशेष अधिकारियों को उत्तरकाशी भेजा गया है। औरंगजेब को आदर्श मानने वाले विधायक को यूपी भेजिए, इलाज कर देंगे। अबू आजमी का नाम लिए बिना योगी का हमला। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के बजट सत्र में विधान परिषद को संबोधित करते हुए महाकुंभ के आयोजन का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि यह ऐसा आयोजन था जिसे लंबे समय तक दुनिया याद रखेगी। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां इससे सहमत नहीं थी और महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार किया, फिर भी लोगों की आस्था नहीं टिकी। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के आयोजन की दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है। जो लोग संघ की विचारधारा से नहीं जुड़े हैं वो भी महाकुंभ के आयोजन की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रतिभा को बढ़ावा देना, कौशल विकास और नवाचार जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश की जरूरत, बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के बाद रोजगार पर वेब गोष्ठी को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोगों में और नवाचार आधारित विश्व में निवेश करना विकसित भारत की रूपरेखा को दर्शाता है। बजट 2025 से 26 में विकसित भारत का खाका सामने आया है। इसमें बुनियादी ढांचे और कौशल विकास को समान महत्व दिया गया है। पर्यटन युवाओं के लिए रोजगार पैदा कर सकता है। इस क्षेत्र को बुनियादी ढांचे का दर्जा मिलने से जीडीपी में इसकी जिम्मेदारी बढ़ेगी। विश्व हिंदू महासंघ की सभी ब्लॉक इकाई भंग, नए सिरे से होगा पुनर्गठन। विश्व हिंदू महासंघ बस्ती की मासिक बैठक अमहट घाट स्थित सिद्धेश्वर नाथ शिव मंदिर पर जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में महासंघ की मजबूती और सांगठनिक विस्तार के उद्देश्य से सभी ब्लॉकों की इकाई को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया। अति शीघ्र इसका गठन किया जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए महासंघ जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि विश्व हिंदू महासंघ निरंतर जनहित के सवालों को लेकर संघर्षरत है। निष्क्रिय सदस्यों और पदाधिकारियों पर पुनर्विचार कर नए सिरे से ब्लॉकवार पुनर्गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक संत कबीरनगर द्वारा महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज से जल लाकर आम जनमानस को वितरित किया गया। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के निर्देशन में आज पुलिस अधीक्षक संत कबीरनगर सत्यजीत गुप्ता द्वारा पुलिस लाइन संत कबीरनगर में महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज के सफल आयोजन के उपरांत महाकुंभ न पहुंच पाने वाले आम जनमानस को संगम का जल फायर टैंकर में लाए गए पवित्र जल को आम जनमानस को वितरण किया गया। पुलिस लाइन जनपद संत कबीरनगर में अग्निशमन तथा आपात सेवा जनपद संत कबीरनगर के फायर टैंकर लगाकर वितरित किया जा रहा है। इस दौरान क्षेत्राधिकारी मेहदावल सर्वदवन सिंह, प्रभारी यातायात परमहंस सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। आगामी त्योहारों के संबंध में गोष्ठी की गई। बस्ती पुलिस लाइन सभागार में जिलाधिकारी बस्ती रविश गुप्ता की अध्यक्षता में बस्ती पुलिस अधीक्षक अभिनंदन, अपर जिलाधिकारी बस्ती, अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती, उप जिलाधिकारीगण बस्ती, क्षेत्राधिकारीगण आदि की मौजूदगी में जनपद बस्ती के पुलिस प्रशासन व राजस्व के अधिकारीगण के आगामी त्योहारों के संबंध में पीस कमेटी की बैठक कर त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बस्ती डुमरियागंज मार्ग को 4 लेन कराने की मांग, राजन चौधरी ने मुख्यमंत्री को भेजा पत्र। विश्व ज्ञान क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन चौधरी ने मुख्यमंत्री को पत्र देकर बस्ती डुमरियागंज मार्ग को 4 लेन किए जाने की मांग किया है। भेजे पत्र में राजन चौधरी ने कहा कि बस्ती डुमरियागंज मार्ग काफी व्यस्त सड़क है और 2 लेन होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। इस मार्ग पर अनेक लोगों ने हादसों में अपना परिवार खो दिया है। ऐसी स्थिति में मनौरी चौराहे से महुआर दुबौलिया चौराहे तक 4 लेन रोड अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि व्यापक जनहित में तत्काल सड़क को 4 लेन कराया जाए।
चुप्पी तोड़ हल्ला बोल के अंतर्गत जागरूक किया गया। समाधान अभियान एवं इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड के साझा सहयोग से चुप्पी तोड़ हल्ला बोल के अंतर्गत 2012 पॉक्सो एक्ट एवं बाल यौन शोषण से बचाव पर आज सिद्धार्थनगर के जोगिया की ग्राम पंचायत सोनवाल में ग्राम की महिलाओं को पॉक्सो एक्ट पर एनजीओ की डायरेक्टर श्रीमती अर्चना अग्निहोत्री ने महिलाओं को अपने बच्चों को सुरक्षित कैसे रखें पर कार्यशाला किया गया। साथ ही नौगढ़ ब्लॉक के बुद्ध विद्यापीठ पीजी कॉलेज तेतरी बाजार सिद्धार्थनगर में श्रीमती अर्चना अग्निहोत्री के द्वारा युवा कार्यशाला किया गया। अवैध प्लाटिंग पर चला बाबा का बुलडोजर। मुड़घाट के पास अवैध प्लाटिंग पर चला सीएम योगी का बुलडोजर। बस्ती विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लाटिंग के खिलाफ की कार्यवाही। अवैध प्लाटिंग कर की जा रही थी सेलिंग। अशफाक कुरैशी के द्वारा की गई थी अवैध प्लाटिंग। बीडीए उपाध्यक्ष रविश गुप्ता के निर्देश पर हुई कार्यवाही। बीडीए उपाध्यक्ष डीएम बस्ती के निर्देश पर बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध चल रहे अभियान के तहत हुई कार्यवाही। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिले भाजपा नेता सत्येंद्र सिंह भोलू किया। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा बस्ती के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सत्येंद्र सिंह भोलू ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट कर उन्हें दिल्ली में रह रहे पूर्वांचल वासियों को घर के साथ स्वास्थ्य शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में जमीनी धरातल पर कार्य किए जाने का आग्रह किया। सत्येंद्र सिंह भोलू ने मुख्यमंत्री को बताया कि पूर्वांचल से बड़ी संख्या में गरीब मजदूर छात्र बेसहारा लोग दिल्ली आते हैं और झुग्गी झोपड़ी में रहने को विवश हैं। ऐसे में उनको विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। कुटुंब मिलन कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति एवं पारिवारिक मूल्यों पर विचार विमर्श। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बस्ती नगर की महर्षि अरविंद शाखा के तत्वाधान में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा कुटुंब मिलन कार्यक्रम का आयोजन सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग बस्ती में किया गया। इस अवसर पर संघ के कार्यकर्ताओं, समाज के प्रबुद्धजनों एवं उनके परिवारों ने सहभागिता की। मंचासीन अतिथियों का परिचय नगर कार्यवाह धर्मराज जी ने कराया। कार्यक्रम का संचालन शाखा कार्यवाह आशीष सिंह ने किया। इस अवसर पर भजन संध्या, अंत्याक्षरी, पति पत्नी दोनों द्वारा परिवार परिचय आदि कार्यक्रम हुए। ग्राम पंचायत कोठिला में आवासीय सर्वे कराने की मांग। बस्ती जनपद के कांग्रेस पांडे श्रम प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष देवानंद पांडे ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर कोठिला ग्राम पंचायत में आवासीय सर्वे हेतु कर्मचारी नियुक्त करने की मांग किया है। श्री पांडे ने कहा, उच्च न्यायालय के आदेश पर कोठिला को नगर पंचायत भानपुर से पृथक कर उसे ग्राम पंचायत का दर्जा दे दिया गया। सरकार के आदेशानुसार 31 मार्च तक सभी ग्राम पंचायतों में आवासीय सर्वे कार्य पूरा कर लिया जाएगा। मार्च का महीना चल रहा है, लेकिन कोठिला ग्राम पंचायत में आवासीय सर्वे के लिए कर्मचारी की नियुक्ति नहीं हुई। इंडियन पब्लिक स्कूल बस्ती में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। बस्ती जनपद के हरदिया चौराहे पर स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल में प्रवेश शुरू हो गया है। प्रबंधक कैलाश नाथ दुबे ने बताया है कि बालिकाओं का प्रवेश निःशुल्क किया जा रहा है। हमारे यहाँ वाहन सुविधा भी निःशुल्क है। छात्रों के लिए कक्षा 7 तक तथा छात्राओं के लिए नर्सरी से 12वीं तक बस यात्रा निःशुल्क है। श्री राम पब्लिक स्कूल में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। श्री राम पब्लिक स्कूल श्री राम नगर पुराना डाकखाना सिविल लाइन बस्ती में प्रवेश के लिए संपर्क करें। सुदामा पांडे ने कहा कि दो टोल का दंश झेल रही है जनता, मिले समुचित सुविधा। भारतीय जनता पार्टी नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रमणि पांडे सुदामा ने जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन देकर NH 27 से 28 लखनऊ गोरखपुर सुगम सुरक्षित यातायात की व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने की मांग किया। ज्ञापन में चंद्रमणि पांडे सुदामा ने कहा कि वर्तमान में जनपद में मानक विरुद्ध 40 किलोमीटर के अंदर 2 टोल में से एक टोल प्लाजा चौकड़ी समाप्त करने हेतु हाईकोर्ट प्रयागराज में जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है, जिसमें 8 अगस्त 2023 को सचिव भूतल परिवहन मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली परियोजना निदेशक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण गोरखपुर सहित जिलाधिकारी बस्ती को जवाब दाखिल करने हेतु नोटिस भी जारी हुआ था। बस्ती में सीएम योगी को बम से उड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बस्ती जिले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के व्हाट्सएप ग्रुप पर सीएम योगी को बम से उड़ाने का एक वीडियो बुधवार को प्रसारित हो रहा है।
जिसके संबंध में गौर थाने की पुलिस द्वारा अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि गौर थाना क्षेत्र के जोगिया ग्राम निवासी अभिषेक कुमार दुबे ने एक तहरीर देकर कहा कि सनातन धर्म सर्वोपरि व्हाट्सएप ग्रुप पर एक अज्ञात व्यक्ति जिसका मोबाइल नंबर 8860016348 है, उससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी का वीडियो पोस्ट किया गया है। डीआईजी ने जन समस्या सुना। बस्ती परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक दिनेश कुमार पी ने बुधवार को परिक्षेत्र कार्यालय में जन समस्या सुनकर उसके निस्तारण के लिए पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किया। उन्होंने कहा कि जन समस्या का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया जाए। पुलिस का प्रयास रहे कि थाने पर पहुंचने वाले पीड़ितों को एक ही बार में न्याय मिल जाए, जिससे पीड़ितों को बार बार दौड़ना न पड़े। पीड़ितों को न्याय दिलाने में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के बजट सत्र में विधान परिषद को संबोधित करते हुए महाकुंभ के आयोजन का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि यह ऐसा आयोजन था जिसे लंबे समय तक दुनिया याद रखेगी। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां इससे सहमत नहीं थी और महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार किया, फिर भी लोगों की आस्था नहीं डिगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया है। हालांकि वह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने रहेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से निकालने के बाद अब उनके पिता आनंद कुमार को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया है। उनकी जगह रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में भारत से मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को एक और झटका लगा है। टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान संभालने वाले स्टीव स्मिथ ने वनडे प्रारूप को अलविदा कह दिया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बुधवार को इसकी घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया को मंगलवार को भारत के हाथों 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में स्मिथ टीम की कमान संभाल रहे थे। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए विचार परक हिंदी दैनिक के साथ।